और अभी हमारे देश में जो हुआ, हम लोग का धर्म पूछ कर मारा गया, आतंकवादियों ने मारा, 28 लोगों को मारा और ये बहुत ही बुरा हुआ। और जो हंसते खेलते फैमिली थे वो एक सेकंड में ही तबाह हो गए और उन लोग बिना मतलब का उन लोगों की जान चली गई जिनका कोई कसूर नहीं था। तो पता नहीं क्यों ऐसे कितना निष्ठुर होते हैं ये लोग ना, किसी को भी इसी तरह से मार देते हैं और धर्म पूछ कर मारे हैं इस बार, तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ऐसी चीज़ें कोई कितना बर्दाश्त करेगा, एक बार दो बार कितना बार कोई बर्दाश्त करेगा। तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लिमिट क्रॉस हो गई है अब तो वैसे तो प्राइम मिनिस्टर हैं तो सब कुछ देख ही रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही बुरा हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए। धर्म के नाम पे आपस में ही झगड़ा करवा देना, जैसे एक दूसरे में इस तरह से झगड़ा हो जाएगा ना, एक दूसरे में नफ़रत हो जाएगा। धर्म के नाम पे कोई किसी को पूछ कर मारता है तो एक दूसरे के प्रति मन में नफ़रत आ जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए और ये बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। भगवान उन लोग की आत्मा को शांति दे। हेलो एवरीवन, तो कल है अक्षय तृतीया। तो इस बार अक्षय तृतीया मनाई जाएगी 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल 2025 को इस बार अक्षय तृतीया है। और अक्षय तृतीया मनाई जाती है वैशाख मास की शुक्ल पक्ष को, तो इसमें शुक्ल पक्ष होता है और ये बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन होता है। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, मैंने उसमें बताई है कि किस तरह से पूजा किया जाता है और किसकी पूजा की जाती है। तो इसमें माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माँ महालक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का बहुत ही महत्व है, सोना चांदी खरीदने का, खासकर सोना खरीदने का बहुत ही महत्व है। और ज़रूरी नहीं है कि सोना खरीदें, तो घर का अनाज भी खरीदा जा सकता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, घर की वस्तुएं जो हम लोग खरीद सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो नहीं खरीदनी चाहिए अक्षय तृतीया के दिन। तो अक्षय तृतीया के दिन प्लास्टिक, लोहा और ये सब चीज़ें बिल्कुल ना खरीदें और बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। तो प्लास्टिक, लोहा वगैरह और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खरीदनी चाहिए। और इस दिन चावल अगर ख़रीदते हैं घर के लिए, अनाज के लिए जो चावल अगर ख़रीदते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। चने की दाल खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। कॉटन जो आती है, रुई जो होती है ना, वो रुई भी खरीदना बहुत शुभ होता है। जो ओरिजिनल रुई होती है, बनावटी आर्टिफिशियल रुई नहीं, ओरिजिनल रुई होती है, उसको भी खरीदना बहुत मतलब शुभ होता है। और इसमें धनिया जो होता है, पूरा समूचा धनिया, मतलब गोटा धनिया जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको भी खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन में बांके बिहारी के चरणों के दर्शन किए जाते हैं और उनके चरणों के दर्शन करना बहुत ही शुभ होता है और बहुत ही भीड़ वहाँ होती है उस दिन। और ऐसा कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। तो इस दिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही मतलब शुभ हुई थी। और इस दिन कहते हैं माँ गंगा का भी मतलब माँ गंगा भी धरती पे अक्षय तृतीया के दिन ही आई थी। इसलिए देखिए अभी तक माँ गंगा अक्षय हैं, कितने सालों से, सदियों से चली आ रही हैं माँ गंगा इस पृथ्वी से, और कभी भी मतलब वो समाप्त नहीं होंगी। मुझे तो नहीं लगता कभी समाप्त होंगी और कभी उनका अंत होगा। तो इसलिए माँ लक्ष्मी का उस दिन पूजा किया जाता है अक्षय तृतीया के दिन। तो अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और साथ में अगर गरुड़ देवता हैं, जैसा ये पिक दिख रहा है ना, इस टाइप की अगर पिक्चर है तो उनकी पूजा, तीनों की पूजा ज़रूर करें, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और ऐसा कहते हैं कि जहाँ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है वहीं माता लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि भगवान विष्णु तो उनके पति हैं। तो कहते हैं ऐसा कि जब पति का सम्मान होगा जहाँ पे, तो पत्नी वहीं पे रहेंगी। तो इसलिए भगवान विष्णु का पूजा माता लक्ष्मी के साथ ही करनी चाहिए और विष्णु भगवान दोनों का पूजा एक साथ करना चाहिए। और साथ में गरुड़ देवता हैं तो और भी ज़्यादा शुभ है। तो और लक्ष्मी माँ के मतलब अक्षय तृतीया की पूजा में एक चीज़ का सिर्फ ध्यान रखना है कि इसमें घी का दीपक जलाएं, तेल का दीपक ना जलाएं। तो सिंपल सा है, घी का दीपक जलाकर भी और सिंपल से कुछ भी प्रसाद के रूप में खीर रख के, मिठाई रख के, कुछ भी एक मतलब सिंपल अगर गुड़ भी रख देते हैं तो उसमें भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो श्रद्धा होनी चाहिए मन में, भगवान भोग नहीं देखते हैं, भगवान श्रद्धा देखते हैं। तो इस तरह से ही माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि जब माता लक्ष्मी का पूजा किया जाता है तो उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से की जाती है, उससे भी माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। क्योंकि माता लक्ष्मी भाव देखती हैं, वो ये नहीं देखती हैं आप कितना चढ़ा रहे हैं, कितना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। मन शुद्ध होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। श्रद्धा देखते हैं भगवान, ना कि आपका चढ़ावा देखते हैं। तो वैसे अगर भगवान ऐसा कहा जाता है, वैसे ऐसा कहा जाता है कि अगर सक्षम है तो ज़रूर चढ़ानी चाहिए, अगर सक्षम नहीं है तो कहा जाता है कि एक फूल और पान से भी माता का या किसी भी देवी देवता का पूजा कर सकते हो। श्रद्धा से पूजा किया हुआ भगवान एक्सेप्ट करते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन चावल खरीदने के लिए मैं बताई हूँ, तो चावल में उसना चावल तो ना खरीदें, बिल्कुल नहीं। अरवा चावल जो आता है, अरवा चावल और चने की दाल ज़रूर खरीदें साथ में,
क्योंकि चावल जो होता है वो चंद्रमा होता है और चने की दाल हो गया बृहस्पति। तो दोनों बृहस्पति और चंद्र का जो मेल होता है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। ज्योतिष के अनुसार भी देखिएगा ना, तो बृहस्पति और चंद्रमा का जो मेल होता है बहुत ही ज़्यादा शुभ योग होता है वो। तो मैं तो हमेशा, अगर कुछ मैं नहीं खरीद पाई तो मैं चना का दाल और अरवा चावल, उसना चावल नहीं, केजी भी चावल और 250 ग्राम भी चने की दाल लाकर सारे जहाँ अनाज रखे हैं उसके साथ मिक्स कर दें तो पूरे साल बरकत बनी रहेगी। आप लोग करके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और मतलब बरकत बनी रहती है। कभी अनाज की तो कभी घर में कमी नहीं होगी। और ऐसा कहते हैं कोई भी काम की शुरुआत हम लोग इस दिन कर सकते हैं तो उसका कभी मतलब बहुत ही ज़्यादा उसमें बरकत होती है और उसका कभी क्षय नहीं होता है। तो किसी भी नए काम की शुरुआत इस दिन कर किया जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा शुभ मुहूर्त है, बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है कल का दिन। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। और भी बहुत सारी मान्यताएँ हैं, तो मैं सोची मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ इसको, क्योंकि इस दिन अगर कुछ ना सही तो कम से कम चावल और चने की दाल, अरवा चावल और चने की दाल ज़रूर घर पर ख़रीद के लाएँ। तो उससे, और अनाज में जो पूरा अनाज जो चावल का होता है या कहीं भी लाकर रख दें उसको अच्छी जगह, और उसको साल भर उसका यूज़ करें, जो पूरे साल उसमें बरकत बनी रहती है। और माता लक्ष्मी को बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा करना है, मैं बताई हूँ। तो अक्षय तृतीया के दिन दान का बहुत महत्व है। तो अनाज का भी दान कर सकते हैं, जल का दान किया जाता है उस दिन। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसमें जल भर कर भी दान करते हैं कितने लोग। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो दान की जाती हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ें हो गई। जो ज़रूरतमंद है उनको ज़रूर दान करें, उसका भी अक्षय फल प्राप्त होता है। तो कल के दिन अगर दान करने से अक्षय फल प्राप्त होता हो तो वो तो अलग मैटर है ही, लेकिन ऐसे भी नीडी को ज़रूर दान करना चाहिए। जैसे घर में जो काम करने वाली बाई आती है उसको दान करना, चाहे जैसे कचरा हम लोग फेंकते हैं उन लोगों को देना, जैसे खाने की चीज़ें हो गई तो उन लोगों को दान करनी चाहिए जो रियल में जिनको ज़रूरत है। उन लोगों को दान कभी ना करें जिनके पास सब कुछ है। तो एक तो मतलब उनको कोई फ़ायदा नहीं है दान करने से जिनके पास सब कुछ है। तो ऐसे लोगों को दान करें जिनके पास रियल में उन लोगों को ज़रूरत है। खाने पीने की चीज़ हो गई, कपड़े हो गए, और जैसे बच्चे सारे हो कितने सारे बच्चे होते हैं जिनको बुक्स की ज़रूरत पड़ती है, उसका भी दान कर सकते हैं। उसका भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है दान करना। उनकी जिनको दान करेंगे उनके लिए भी अच्छा है, और जो दान करने वाले के लिए भी अच्छा है, और दान लेने वाले के लिए भी अच्छा है। जो नीडी है उनको अगर करते हैं तो। वैसे किसी को दान नहीं करना चाहिए जिनके पास सब कुछ है। और पंडित जी को भी दान जरूर करें मंदिर में अगर हो सके तो। जैसे हम लोग पंडित जी को जब दान करते हैं ना तो 5 तरह का चीज़ की दान करते हैं, जैसे चावल, दाल, आलू, आटा, ये सब मिलाकर 5 चीज़ कम से कम हम लोग दान करते हैं। तो सब कुछ मिलाकर भी दान कर सकते हैं पंडित जी को। और कुछ पैसे दान, किसी भी दान में पैसा ज़रूर देना चाहिए। 1 रुपया नहीं, कम से कम 2 रुपया देना चाहिए। और जब शनि का दान किया जाता है ना तो उसमें 1 का सिक्का दिया जाता है। शनि का अगर दान कर रहे हैं, शनिदेव के नाम शनिवार को अगर दान कर रहे हैं तो उसमें 1 रुपया दिया जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल दान कर रहे हैं, पंडित जी को दान कर रहे हैं या किसी व्यक्ति को दान कर रहे हैं तो कम से कम 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 11 रुपया दे देना चाहिए उसमें। क्यों कहते हैं कि दान के बिना फल अधूरा होता है। तो ज़रूर उसमें कुछ पैसा डालकर दान करनी चाहिए। ऐसे कभी ना दान करें, किसी व्यक्ति को दान कर रहे हैं तब भी या पंडित जी को दान कर रहे हैं तब भी, तो कुछ पैसे उसमें ज़रूर डाल देना चाहिए। 5 रुपया, 10 रुपया, इस तरीके से भी मतलब डाल सकते हैं। और जो जहाँ है सभी सेफ़ रहे, सुरक्षित रहे, बस यही भगवान से प्रे है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मेरा एक और चैनल है, फूड चैनल है मेरा इटरिया, उसको भी सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगा तो। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियोस मैं लाती रहती हूँ जो सभी के लिए अच्छा हो और सबके काम आए, तो इस तरह का वीडियो मैं लाती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।